क्लास 11 का 3.1 एक्सरसाइज जो है ट्रिगोनोमेट्री में वो पढ़ा रहा है। उसमें क्या करते हैं, एंगल भी पढ़ाते हैं और कोण, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एंगल का डिफिनेशन तुमको हम इंग्लिश में बोलते हैं। एन एंगल हैज टू आर्म्स, वन आर्म इज इन स्टैटिक कंडीशन which is called initial arm, and other arm is movable about a fixed point either clockwise or anti-clockwise. Clear? During the moving period, the second arm is called generating line or radius vector. Whenever angle is formed, then second arm is called terminal arm. अब इसको हिंदी में बोल रहे हैं, किसी भी कोण के दो आर्म होते हैं, एक आर्म स्थिर अवस्था में रहता है जिसको हम लोग प्रारंभिक भुजा कहते हैं, दूसरा आर्म किसी निश्चित बिंदु के परितः या तो घड़ी के सुई के दिशा में या विपरीत दिशा में घूमता है। घूमने के दरमियान उस आर्म को हम लोग उत्पादक रेखा, चूंकि एंगल को उत्पन्न कर रहा है, उत्पादक रेखा या त्रिज्य सदिश कहते हैं। और जब एंगल बन जाता है तो उसी आर्म को हम लोग अंतिम भुजा कहते हैं। अब इसको हम लोग रिटन में लेते हैं। फर्स्ट इंग्लिश में लिखते हैं, एन एंगल हैज टू आर्म्स, वन आर्म इज इन स्टैटिक कंडीशन which is called initial arm, other arm is movable either clockwise or anti-clockwise. During moving period it is called generating line or radius vector. When angle is formed then it is called terminal arm, terminal और final arm. फिगर देखो यही होगा, ये ओ फिक्स्ड पॉइंट है, इसी के अबाउट सेकेंड आर्म रोटेट करता है, तो इसको हम लोग एरो हमेशा देना, इसको इनिशियल आर्म कहते हैं, हिंदी में इसको प्रारंभिक भुजा कहते हैं, और ये सेकंड को हम लोग टर्मिनल आर्म या फाइनल आर्म कहते हैं, हिंदी में इसको अंतिम भुजा कहते हैं। यही एंगल बना, एंगल को लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एबीसी वगैरह से इंडिकेशन किया जाता है। अब चलिए इसको हिंदी में रिटर्न करते हैं। किसी कोण के दो आर्म हो, दो भुजा होते हैं, पहली भुजा स्थिर अवस्था में रहती है जिसे प्रारंभिक भुजा कहते हैं, दूसरी भुजा किसी निश्चित बिंदु, मान लो ओ है, ओ के परितः घड़ी के सुई की दिशा या विपरीत दिशा में घूमती है। घूमने के दरमियान इसे उत्पादक रेखा या त्रिज्य सदिश कहते हैं। जब एंगल बन जाता है, जब कोण बन जाता है तो इसे अंतिम भुजा कहते हैं। अब यहां देखोगे ये जो रेडियस वेक्टर जो जनरेटिंग लाइन बोले, वह या तो घड़ी के सुई के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज या नहीं तो क्लॉकवाइज मूव करता है। तो नियम है कि जब सेकंड आर्म यानी रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक, और जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। तो हम उसको फिगर को देखो बनाते हैं, यहां देखो एरो को देखो, एरो से पता चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज चला, इसलिए एंगल यहां प्लस थीटा होगा, जबकि यहां देखोगे ये क्लॉकवाइज, देखो एरो देखो क्लॉकवाइज चला तो ये माइनस थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं एंगल, जब पढ़ लिए तो एंगल के बाद एक वर्ड आता है राइट एंगल, जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं। तो समकोण यानी राइट एंगल किसको बोलेंगे? तो बहुत लड़के लोग कह देंगे कि 90 डिग्री बराबर एक समकोण। जी नहीं, अभी डिग्री वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। तो समकोण किसको कहोगे? तो तुम देखते होगे ये जो जनरेटिंग लाइन है वह जब या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जब मूव करते हुए जहां था वहीं पर जब आ जाएगा तो पूरा एक कंप्लीट एंगल बनेगा, है नहीं? तो एक कंप्लीट एंगल इन वन रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड वन राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं एक चक्कर में बने कोण को
यदि 4 बराबर भाग में बांट दें तो प्रत्येक भाग एक समकोण कहलाता है। तो चलो राइट एंगल का डिफिनेशन क्या लिखोगे? एंगल मेड इन वन रिवॉल्यूशन is divided into 4 equal parts, then each part is called one right angle। देखो बार बार वन राइट एंगल को लिखेंगे ऐसे, वन देना, आर टी का मतलब राइट, और एंगल का चित्र बना देना, समझ जाना इसको वन राइट एंगल बोल रहे हैं या एक समकोण बोल रहे हैं। समकोण हिंदी में डिफिनेशन लिख देते हैं, एक चक्कर में बने कोण को यदि 4 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को एक समकोण कहते हैं। तो अब कभी भी समकोण का डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो यही जवाब दोगे, तो यह सही जवाब होगा, है कि नहीं? 4 बराबर भाग में बांटने से प्रत्येक भाग एक राइट एंगल कहलाएगा। देखो ये जो है ना इनिशियल आर्म है, चलो ये 1 राउंड इसका घूमेगा, पूरा एक कंप्लीट एंगल बना। अब इसमें आप पेपर पर इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए ताकि ये सभी इक्वल इक्वल पार्ट में बट जाएगा। तो इसी को बोला जाता है वन राइट एंगल, या हिंदी में उसको बोलते हैं एक समकोण। अब कोण जब पढ़ लिए, एंगल जब हम लोग पढ़ लिए, तो गौर करते होंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसका यूनिट मात्रक की जरूरत पड़ता है। तो एंगल का यूनिट क्या होगा? 10 क्लास में पढ़ते होंगे डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग 3 पढ़ेंगे, जिसमें एक ग्रेड जो है अब पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन तीनों को हम स्टडी करावेंगे। तो ये सब सिस्टम कहलाता है। तो टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की माप। पहला को कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, ये डिग्री में होता है। इसको लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, हालांकि कहने में ठीक नहीं लगता है, तो चोरी किए हुए है। ये हकीकत में देखोगे तो मात्र ये इंडिया के एक आर्यभट्ट थे, वही इसके विषय में बतलाए थे। क्योंकि अंग्रेज का जमाना था, अंग्रेज का हम लोग गुलाम थे, तो उसको ले करके अपने नाम पर कर लिया। हकीकत में यही है। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, जिसको ब्रिटिश सिस्टम हम लोग कहते हैं, इसमें वो एक राइट एंगल जो हुआ, वन राइट एंगल को 90 डिग्री में बांटे। ऐसा क्यों? तो अब आओ, ये वन राइट एंगल जो बना, इसको 90 इक्वल पार्ट में बांट दो, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे इक्वल पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। तो अगर कोई तुमसे डिग्री का डेफिनेशन पूछे तो क्या जवाब दोगे? व्हेनेवर वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हिंदी में इसको अंश कहते हैं। जब एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाएगा। चूंकि ये 90 भाग में बांटा, इसलिए वन राइट एंगल 90 डिग्री हुआ। अब 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में बांट दें तो प्रत्येक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांट दें तो प्रत्येक पार्ट को एक समकोण बोलेंगे, सॉरी एक सेकंड बोलेंगे, है कि नहीं? तो यहां पर हो गया वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये तुमको याद रखना। सेकंड एक होता है सेंटेसिमल सिस्टम, इसको ग्रेड में बोला जाता है। ये फ्रांसीसी लोग दिए थे, फ्रेंच सिस्टम इसको कहते हैं। तो वो क्या किया, ये सेंटेसिमल सिस्टम वाले क्या किया, यहाँ सी लिखा हुआ है। सेंटेसिमल सिस्टम वाला क्या किया, देखोगे ब्रिटिश सिस्टम वाला वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा। तो फ्रेंच वाला क्या किया, वन राइट एंगल को 100 पार्ट में बांट दिया, और प्रत्येक पार्ट को एक ग्रेड बोला। इसलिए वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। अब फिर 1 ग्रेड को फिर 100 पार्ट में बांट दिया, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। देखो इसका मिनट, देखो इसका मिनट आगे की ओर है, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और ये बैक है इसलिए बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, और 1 मिनट को हम लोग 100 सेकंड बोलते हैं। तो ये अब पढ़ाई नहीं होती है। तीसरा गौर करोगे सर्कुलर सिस्टम होता है।
इसको रेडियन में बोला जाता है। इसमें क्या होता है, वन राइट एंगल को पाई बाई 2 रेडियन बोलते हैं। देखोगे डिग्री के लिए हम लोग पर 0 देते हैं, ग्रेड के लिए G लिखते हैं, और रेडियन के लिए C या रैड RAD रैड करके भी लिखा जाता है। तो ये हुआ इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की पढ़ाई तुमको करनी है। लेकिन एक बात ये आती है कि कैसे वन राइट एंगल को पाई बाई 2 रेडियन बोला गया। तो उसको जानने के लिए जैसे समकोण का राइट एंगल का डिफिनेशन, डिग्री का, मिनट का, सभी का डिफिनेशन जान गए, तो तुमको जानना होगा ये रेडियन का डिफिनेशन क्या होता है। रेडियन जब तक जानोगे और उसके बाद पाई किसको कहते हैं, तभी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वन राइट एंगल पाई बाई 2 रेडियन कैसे होता है। तो फर्स्ट और रेडियन का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। रेडियन, इसको हिंदी में भी रेडियन ही कहते हैं। रेडियन में क्या होता है सो देखो, कोई भी तुम सर्कल ले लो, छोटा से छोटा सर्कल, या ये ब्रह्मांड यूनिवर्स उतना बड़ा सर्कल ले लो, तो रूल क्या है, किसी भी सर्कल में, कोई भी सर्कल ले सकते हो, किसी भी सर्कल में जो रेडियस, हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, इस रेडियस यानी त्रिज्या की लंबाई जितनी होती है उतनी ही लंबाई का इसी में आर्क ले लो। आर्क, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं, हिंदी में उसको चाप बोलते हैं। इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड वन रेडियन। क्या बोले हम, किसी भी सर्कल में उसके रेडियस के बराबर लिए गए चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है कि नहीं। ये हिंदी में पहले लिखते हैं, क्या बोले, किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या के लंबाई के बराबर उसी वृत्त में लिए गए चाप के द्वारा उसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। इंग्लिश में लिखते हैं, वन रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर of any circle whose length is equal to the radius of that circle is called 1 radian। तो रेडियन समझ गए, कितना भी बड़ा, देखो ये छोटा अगर सर्कल लेंगे ये, तो जितना रेडियस है ना उतने ही आर्क के द्वारा 1 रेडियन बनेगा। हमेशा याद रखो, किसी भी सर्कल में उसके रेडियस के लेंथ के बराबर जो आर्क होगा उसके द्वारा सेंटर पर एंगल बनेगा तो रेडियन कहेंगे। अब बात आती है पाई किसको कहते हैं, पाई किसको कहते हैं, तो ये क्या है, किसी भी सर्कल, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, उसका जो सरकमफेरेंस है यानी परिधि और उसका जो डायमीटर है यानी व्यास के रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इंग्लिश में क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ circumference and diameter of any types of circle be always constant, this constant is called pi। ये ग्रीक लेटर है, पाई इस पे इंडिकेट करते हैं। हिंदी में किसी भी वृत्त में उसकी परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा नियत होता है, उसी नियतांक को हम लोग कहते हैं पाई। इसलिए इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, पाई का मतलब होगा सरकमफेरेंस और बाय डायमीटर, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यास। तो अब आइए, जब दोनों की, अच्छा पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14, मतलब समझे, छोटा से छोटा सर्कल या बड़ा से बड़ा सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा और उसको डायमीटर को मेजरमेंट करो और उसको डिवाइड करोगे तो आंसर यही आएगा 3.14 डॉट डॉट। पाई इरेशनल है, अपरिमेय है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 रैशनल है यानी परिमेय है। अब इन दोनों का जब डिफिनीशन हम जान गए तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं।
कि वन राइट एंगल π/2 रेडियन कैसे हुआ। तो देखोगे कि कोई भी तुम एक सर्कल बनाओगे, कोई भी सर्कल बनाओगे, मान लो उसका रेडियस है r, और इसी का हम आर्क ले लिए, तो इसके द्वारा सेंटर पर बनेगा 1 रेडियन, डिफिनेशन बाय द रेडियन। रेडियन के डिफिनेशन से यही होगा कि आर आर्क सबटेंस 1 रेडियन। तो बोलो पूरा यहां से यहां तक चलेंगे, गौर करो, यहां से चलेंगे और पूरा वापस आ जाएंगे, तब तो आर्क की लंबाई इसका सरकमफ्रेंस परिधि हो जाएगा। तो परिधि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, परिधि बराबर 2πr। तो 2πr के द्वारा कितना एंगल बनेगा, तो यूनिटरी मेथड एकिक नियम से ऐसे कर दोगे तो r कैंसिल होकर के 2π रेडियन बन गया। तो गौर करोगे एक चक्कर में बना एंगल कितना हो गया, 2π रेडियन। कुछ देर पहले हम बनाए थे राइट एंगल, एक चक्कर को 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग 1 राइट एंगल कहता है। तो क्या मतलब हुआ, 2π रेडियन 4 राइट एंगल हो गया, 4 राइट एंगल इक्वल टू 2π रेडियन, देयरफॉर 1 राइट एंगल इक्वल टू 2π/4 यानी π/2 रेडियन। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल के विषय में। अब क्या है कि मेजरमेंट ऑफ जब एंगल पढ़ लिए तो एक इंपॉर्टेंट हुआ डिग्री और एक हुआ रेडियन। अब यहाँ जरूरत क्या पड़ेगा, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, बदलें, और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। इसके लिए हम लोग एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट, डिग्री और रेडियन के बीच संबंध। तो यहाँ लिखोगे रिलेशन, देखो रिलेशन संबंध को स्थापित करने के लिए, रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंगल बना देंगे और डिग्री, जो व्यक्ति डिग्री के विषय में जानता है उसको बोलेंगे कि आप इसका मेजरमेंट कीजिए, आप माप के बतलाइए कि कितना एंगल है। तो मान लो यह व्यक्ति बोला डी डिग्री अपनी भाषा में, और रेडियन वाला को बोला गया आप मापिए, यह व्यक्ति अपनी भाषा में सपोज करो सी रेडियन बोला। तो दोनों तो अपनी अपनी भाषा में बोला, ये डिग्री में बोला और ये रेडियन में बोला। 5 किलोग्राम आप 5 मीटर को बराबर तो कर नहीं सकते हो, दोनों का यूनिट अलग अलग है। तो यहां पर ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, तो हमारी जिम्मेदारी अब क्या होगी, दोनों को राइट एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे, तभी तो दोनों को बराबर करेंगे। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि 90 डिग्री बराबर 1 राइट एंगल। तो यहां है डी डिग्री, तो डी डिग्री बराबर हो जाएगा डी इंटू 1/90 यानी d/90 राइट एंगल, समकोण राइट एंगल में हो गया। अब आओ फिर पढ़े थे π/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल, इसीलिए सी रेडियन देखो है, सी रेडियन इक्वल टू, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इससे डिवाइड करोगे तो 2c/π राइट एंगल। अब गौर कीजिए, सी रेडियन हो गया 2c/π राइट एंगल और डी डिग्री हो गया d/90 राइट एंगल। तो दोनों तो एक ही एंगल का की माप है, मेजरमेंट है, तो दोनों स्वाभाविक है कि आपस में इक्वल हो जाएगा, d/90 2c/π ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों के बीच यही रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। अब आइए, ये 90 नीचे है, इसको अगर राइट साइड भेजोगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, d इक्वल टू 180/π 180/π इंटू सी। ये ऐसा इसलिए लिखे, सी का मतलब रेडियन, डी का मतलब डिग्री, इसका मतलब रेडियन को अगर डिग्री में बदलना होगा
तो 180/π मल्टीप्लाई कर देना। हमेशा लिख ही देते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए याद रखना 180/π मल्टीप्लाई करें, गुना करें, ये याद रखना। जब भी रेडियन में एंगल अगर है और उसको अगर डिग्री में लाना होगा तो सीधा 180/π मल्टीप्लाई कर देना। और याद रखना, जब एंगल डिग्री में आ जाएगा तो उस वक्त पाई के जगह पर 22/7 22/7 रख देंगे, आराम से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गौर करो, अगर ये d इक्वल टू इतना है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 180/π उधर जाएगा तो पलट जाएगा। तो देखते होगे यहां पर c इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू डी। यहां क्या देखे कि जब एंगल डिग्री में होगा और हमको रेडियन में लाना होगा तो हम π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी लिख देते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 मल्टीप्लाई करें। ये याद रखोगे तो आसानी से तुमको हो जाएगा। यानी ये रेडियन को डिग्री में लाने के लिए 180/π मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज और देखो, क्या देखते हो, पढ़े हैं यहां पर 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और एक पढ़े 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। π/2 रेडियन 90 डिग्री के इक्वल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, जबकि पाई का मतलब 22/7। तो कभी कभी रेडियन को डिग्री में लाने के लिए यह भी बहुत काम करता है। जैसे गौर करो, यहां पर अगर π/3 रेडियन होगा तो मुजबानी बना सकते हो, जहां पाई रेडियन है वहां हम लोग 180 डिग्री लिख देंगे, तो 180/3 यानी 60 डिग्री आराम से तैयार हो जाएगा। π/4 रेडियन अगर है तो 180/4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। 2 रेडियन अगर है तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो यदि रेडियन एंगल अगर रेडियन में है और पाई दिख रहा है तब तो पाई के जगह हम लोग 180 डिग्री रख देंगे और आराम से डिग्री में बदल देंगे। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, ये कन्वर्ट 3/4 रेडियन इंटू डिग्री, तो अब बताओ ये कैसे होगा। यहां तो पाई दिख रहा था तो पाई के जगह 180 डिग्री इस फॉर्मूला से हम रखते चले गए, लेकिन यहां तो पाई दिख नहीं रहा है, तो यहां पर यही थ्योरी तुमको लाना, यूज करना होगा। इस थ्योरी में क्या लिखे है कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180/π मल्टीप्लाई करना होगा। ये तरीका यहाँ कारगर होगा। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। 3/4 रेडियन को डिग्री में बदले, तो कैसे बदलोगे, तो देखो 3/4 रेडियन है तो 3/4 में मल्टीप्लाई करोगे 180/π। अब गौर करोगे यह टोटल का टोटल डिग्री में आ गया। हम क्या बोले थे, अगर एंगल डिग्री में आता हो और पाई अगर दिख रहा हो तो पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। लेकिन अगर एंगल रेडियन में हो अब पाई दिखता हो तो पाई को डिस्टर्ब नहीं करना है, पाई में ही रेडियन ज्यादा सही लगता है। तो चलिए यहाँ हम 22/7 अगर लिख देंगे तो गौर करो ये 180, ये 22/7 है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर दो, ये 45 से कटेगा, अब कोई किसी से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 945 बाई 22 डिग्री हो गया। अब याद करो, स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे तो डिग्री, मिनट, सेकंड सभी में होता है, तो ये जो फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, तो इसको डिग्री, मिनट, सेकंड में बदलेंगे। उसके लिए तुम्हें एक तरीका हम बतलाते हैं, यहीं पर क्या करना, 945 में 22 से डिवाइड करो, तो 4 बार में लगाओगे 88, यहाँ पर हो जाएगा 6, ये कैंसिल, ये 5 हो गया। अब फिर लगाओगे 3 बाई 22, 3 जा 66 ज्यादा हो जाएगा, 2 से लगाओगे तो 44, ये इतना बच गया। तो गौर करो, ये डिग्री में है, इसका मतलब ये डिविडेंड यानी भागफल भी डिग्री में है और रिमाइंडर भी डिग्री में है, लेकिन डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड जब नहीं होगा तो इस डिग्री को मिनट में बदलेंगे, तो पढ़े हो 1 राइट एंगल 90 डिग्री और 1 डिग्री 60 मिनट, तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा इतना। अब ये मिनट में आ गया, अब फिर 22 से भाग दो, फिर भाग ये डिवाइड करोगे 5 बार में, ये हो जाएगा 110, ये कैंसिल, फिर 0 आया, फिर डिवाइड करोगे, कितने बार में लगेगा, तो 7 बार में लगेगा, 7 टाइम्स, 7 2 जा 14, 1 15, ये हो गया 6 कैंसिल। अब ये मिनट में हो गया, फिर देखोगे डिवाइड लगना बंद हो गया, तब इस मिनट को सेकंड में बदलोगे, सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, अब फिर 22 से डिवाइड करोगे, तो फिर 2 करोगे तो 1 बार में लगेगा, ये हो गया, फिर 140, तो अब लगाओगे 6 टाइम्स में, तो यहां पर बचा 8। अब डिवाइड नहीं लगेगा, अब सेकंड से छोटा तो यूनिट होता नहीं है, तो डेसिमल दोगे 0 होगा, तो ये 2 बार में, ये 3 टाइम्स में लगेगा। अंदाजन यही इसका आंसर हुआ, 42 डिग्री 57 मिनट 16.3 सेकंड, ये हो गया। तो यदि अगर रेडियन में पाई दिखा तो हम 180 डिग्री का यूज कर लिए, अगर नहीं है तो मजबूरन हमको इससे चेंज करना होगा। अब चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर एंगल डिग्री में हो और उसको रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलोगे। क्वेश्चन दिए, कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन, हिंदी में बोलेंगे -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें। अब देखो, कुछ देर पहले लिखा हुआ था डिग्री को रेडियन में लाना होगा तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो मिनट भी है, तो पहला काम क्या करेंगे, सभी को टोटल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और ये माइनस कोई टेंशन नहीं देगा, माइनस साइड में रहेगा। तो बनाओगे कैसे, सो देखो, -47 डिग्री 30 मिनट में माइनस तो बाहर कर दो, ये तो ऑलरेडी पहले से ही डिग्री में है, अब मिनट को डिग्री में बदलो, तो 1 डिग्री 60 मिनट, तो डिग्री को मिनट में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से भाग देंगे, कैसे रुपया पैसा का होता है, तो यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दो, 30/60, ये 0 कैंसिल, 2 से होगा, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमको 95/2 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में आ गया, अब इसको रेडियन में लाना होगा, तो बोले पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कीजिए, ये रेडियन में होगा, देखो 5 से कटेगा ये 19 टाइम्स में, या 5 3 जा 15, ये 36, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, तो 19 पाई बाई 72 रेडियन। ये रेडियन में जब भी एंगल आंसर देना हो तो पाई को रहने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया डिग्री को रेडियन में बदलना
और एक पहले वाले बताए रेडियन को डिग्री में बदलना। इस एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज 3.1 में कुछ क्वेश्चन के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी की जरूरत होता है, वह भी तुमको हम लिख देते हैं। 3 नंबर्स इन एपी है नहीं, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद कौन कौन लिखोगे याद रखना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये लिखने से तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा। और 4 नंबर अगर होगा, 4 नंबर्स इन एपी यानी समानांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद, तो याद रखना अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। जैसे गौर करो कभी कभी क्वेश्चन देगा किसी ट्रायंगल का 3 एंगल एपी में है, तो एपी में जब 3 एंगल है तो ये मान लेंगे। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का चारों एंगल एपी में है तो इसको मान लेंगे, और बाद बाकी जैसा प्रॉब्लम होगा उस टाइप से ये बनता है। अब देखो इसी 3.1 एक्सरसाइज में थीटा एल और आर के बीच रिलेशन होता है, तो टॉपिक क्या है देखो, टॉपिक है रिलेशन अमॉन्ग रेडियस लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सबटेंडेड एंगल। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या, चाप की लंबाई तथा अंतरित कोण के बीच संबंध। मान लो एक सर्कल लिए, इसका सेंटर केंद्र मान लो O है, इसकी रेडियस त्रिज्या की लंबाई R है, और L लंबाई का हम चाप लिए, इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं। L लंबाई के आर्क के द्वारा सपोज करो सेंटर पर थीटा रेडियन एंगल बनता है। जब भी ये थीटा एल आर के बीच जब रिलेशन एस्टेब्लिश होगा तो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। क्वेश्चन में जान से तुमको क्या करेगा, डिग्री में लिख देगा, तो उसको पहले रेडियन में ला करके इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो गौर करो कुछ देर पहले हम क्या पढ़ाए थे, रेडियन किसको कहते हैं, तो रेडियन में बतलाए थे कि किसी भी सर्कल यानी वृत्त की जो त्रिज्या है उसी की लंबाई का अगर आर्क लेते हैं तो वह 1 रेडियन बनाता है। जबकि यहां हम माने हैं एल लंबाई का आर्क थीटा रेडियन, तो उसी डिफिनेशन के आधार पर लिख सकते हो आर आर्क सबटेंड्स थीट ये 1 रेडियन, देयरफॉर देखो यहाँ एल आर्क है तो एल बाई एल इंटू 1 बाई आर यानी एल बाई आर रेडियन, एल बाई आर रेडियन बनाएगा। जबकि बना रहा है थीटा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यही फॉर्मूला होता है। और हमेशा याद रखना है ये हमेशा रेडियन में है। देखो एल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाई थीटा हो जाएगा। तो इससे तुमको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, इस क्वेश्चन में क्या करेगा, किसी 2 का वैल्यू दे देगा और तीसरा का वैल्यू निकालने को कहेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि कोई पहिया है, व्हील है, व्हील जो है वह 1 मिनट में 360 चक्कर लगा लेता है, लेकिन नहीं 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो गौर करो 1 चक्कर जब लगाएगा, पूरा जब 1 चक्कर लगाएगा तो कितना रेडियन बनेगा, 2 पाई 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो गौर करते होगे 1 चक्कर में बनाएगा 2 पाई रेडियन, तो यहां पर 360 चक्कर में तो 360 गुने 2 पाई रेडियन, इतना एंगल बनाया। अब कहता है 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो गौर करो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए व्हील रिवॉल्व्स 360 रिवॉल्यूशन इन
1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो लिखोगे 60 सेकंड में एंगल बनाया, कितना एंगल बना, एंगल भी 360 इंटू 2 पाई रेडियन, इसीलिए 1 सेकंड में 360 इंटू 2 पाई/60, ये कैंसिल, तो 12 पाई रेडियन। तो कहने का मतलब अब 3.1 एक्सरसाइज को बनाओगे, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछोगे, यही पूरा इसका फुल थ्योरी है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आराम से पूछिएगा तो हम उसको बतला सकते हैं। ओके।